Good morning, students. Today we are going to learn about cropping pattern. Cropping pattern जो होता है उसमें we have many sort of things what we can do to improve the agriculture farms. So हम क्या कर सकते हैं? पहला हम कर सकते हैं इज द मिक्स क्रॉपिंग. अब ये मिक्स क्रॉपिंग क्या है? बेसिकली जब ड्रॉट या फ्लड का सिचुएशन होता है तब बहुत सारा रेनफॉल होता है या फिर रेनफॉल बिल्कुल नहीं होता इन टाइम्स ऑफ द ड्रॉट, तब सीजन ड्राई हो जाती है. तो इस जोन में फार्मर्स प्रेफर टू डू मिक्स क्रॉपिंग. मिक्स क्रॉपिंग मतलब क्या कि आप कॉम्बिनेशन के क्रॉप्स प्लांट करो. कॉम्बिनेशन के क्रॉप्स जैसे मैंने मेज प्लांट किया उड़द दाल के साथ, फिर मैंने प्लांट किया वीट को मस्टर्ड के साथ, या मैंने प्लांट किया कॉटन को मूंग के साथ या वीट को चिकपी के साथ. ऐसे कॉम्बिनेशन में हम क्रॉप का जब प्लांटेशन करते हैं तब इनकी रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो कंट्रोल हो जाती है. कंट्रोल कैसे? क्योंकि मानो कि एक प्रोटीन क्रॉप है तो दूसरा नॉर्मल क्रॉप है, तो अगर नॉर्मल क्रॉप में प्रोटीन कम है तो दिस पर्टिकुलर द अनदर कॉम्बिनेशन क्रॉप विल हेल्प टू ग्रैब द प्रोटीन फ्रॉम द सॉइल इटसेल्फ. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो बेसिकली मिक्स क्रॉपिंग इज द फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड वी हैव इज द इंटर क्रॉपिंग. ये आपको काफ़ी जगह पे देखने को भी मिलता होगा. सो हाउ दे डू इट आई टेल यू. जैसे फील्ड्स होते हैं ना, तो ये देखिए मैं आपको ज़रा नज़दीक ला के दिखा रही हूँ कि ये है फील्ड्स, राइट. अब इसमें आप यहाँ देख सकते हैं दीज टू क्रॉप्स आर सेम, बट यहाँ बीच में कुछ अलग लाइन जा रही है तो वो एक अलग क्रॉप है. मतलब कि आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कॉटन डाली तो फिर इसको मूंग बीच में, फिर कॉटन, फिर मूंग, फिर कॉटन, ऐसे ऑल्टरनेट लाइनिंग. सो दैट इज व्हाट इज इंटर क्रॉपिंग. दो क्रॉप के बीच में एक दूसरा क्रॉप, उसे हम कहते हैं इंटर क्रॉपिंग. ठीक है, तो ऐसे भी हम बचा सकते हैं. मतलब दिस इज हाउ इवन द प्लांटेशन कैन बी डन टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड. उसके बाद आपको डिफरेंस भी आएगा मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग का. देन कम्स द क्रॉप रोटेशन. मतलब क्या होता है ना कि अब रोज़ आपको मम्मी दाल भात शाक खाने को देगी तो आपको अच्छा लगेगा. समडे यू विल आस्क फॉर समथिंग एल्स ऑल्सो ना. सो दिस इज़ हाउ इवन द सॉइल इज. सॉइल बोलेगा तुम हर साल मेरे पे कॉटन ही प्लांट करेगा तो मतलब मैं हर रोज़ एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट खाऊं, एक ही टाइप का फर्टिलाइज़र, एक ही टाइप का पेस्टिसाइड छिड़कोगे, सब कुछ वन टाइप ओनली, तो ऐसे ऐसे करके तो मेरा फर्टिलिटी कम हो जाएगा. रोज़ आपको मैं 1 to 10 लिखने को दूंगी तो आप भी बोर हो जाओगे ना. सो कुछ नया चाहिए ना. तो इसीलिए क्रॉप को रोटेशन दो. भाई आज आपने इस साल कॉटन प्लांट किया है तो अगले साल आप कुछ और प्लांट करो. जैसे फॉर एग्जांपल मस्टर्ड ले लो, मेज़ ले लो, राइस है, शुगर है, शुगर केन है, पीस है, मूंग है. तो ऐसे करके ही वन कैन गिव द रोटेशन. और you select the different crops according to the need of the soil and its fertility. Okay, so now moving ahead, this is how the crop patterns work basically. Now comes how to improve the crop variety. Crop variety improvement. Now if I focus upon your textbook, then in textbook crop variety improvement में देखो आपको दिया है. फर्स्ट दे हैव टॉक्ड अबाउट पेस्टिसाइड्स, वीड्स एंड द नंबर ऑफ डिसीजेस व्हाट आर बीन देयर एंड विच डैमेजेस द क्रॉप, राइट. सो फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट वीड्स. सो वीड्स क्या है? वीड्स इज नथिंग बट द अनवांटेड प्लांट. दीज अनवांटेड प्लांट कैन बी रिमूव्ड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ वीडीसाइड. ठीक है, देखो अब जैसे ज़ैंथीनियम है, xanthium है जैसे फॉर एग्जाम्पल, एंड वी हैव पार्थेनियम. तो दीज टू आर वीड्स. द अदर एग्जाम्पल वी हैव इज साइपरिनस रोटंडस. प्लीज़ इनके प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छे से कीजिएगा. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. xanthium जिसे हम गोखरू कहते हैं,
then we have Parthenium, gajar घास, and then we have Cyperinus rotundus या फिर rotundus, मोटा. So basically these are the weeds. ये क्या करते हैं, नॉर्मल प्लांट्स जो ग्रो होते हैं ना उनके साथ उनका न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, उनका खाना ले लेते हैं, स्पेस ले लेते हैं और उनको सही से ग्रो नहीं होने देते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रिमूव दीज weeds.